पशुपति पारस का झुकाव चिराग पासवान की ओर दिख रहा है, परिवार एक को आप चाहते हैं? अगर झुकाव दिख रहा है तो जा करके वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करे पहले, तब पता चलेगा झुकाव हुआ है कि नहीं। देखिए वक्त के साथ लहजा अगर बदलता है, दिल भी बदले, तब देखेंगे। आप चाहते हैं एक हो परिवार? अगर वो देखिए ये फैसला परिवार के बड़ों को करना है। तो आप भी बड़े हैं, जो परिवार के बड़े हैं, मुझसे जो एक जनरेशन पहले है, उनको करना है। ऐसे में पहल उन्हीं को करनी पड़ेगी। चाहत क्या है? मेरी जहाँ से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें मैं तीसरा पक्ष हूँ। जरूरत यह है कि वो जा करके अपनी भाभी माँ से बात करे, चिराग जी से जा करके बात करे, तभी कुछ बात बन पाएगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटन कर दिया गया है, पर वो कार्यालय अब तक खाली नहीं हुआ है। पारस जी वो कार्यालय छोड़ नहीं रहे। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है सचिव सिंह। देखिए सुनील पांडे जो कि तरारी से 4 बार से विधायक रहे हैं, वो बीते दिन भाजपा में शामिल हो गए। आपको बता दें कि पशुपति कुमार पारस लगातार कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव में हमारे साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन विधानसभा का उपचुनाव होना है, इसमें तरारी का सीट हमें दिया जाए। सुनील पांडे के लिए वो लगातार मांग कर रहे थे कि सुनील पांडे को हम लोग वहाँ से उम्मीदवार बनाना चाह रहे हैं, इसलिए एनडीए जो है वो सीट हमें दे। लेकिन तमाम कयासों के बीच आखिरकार भाजपा में सुनील पांडे शामिल हो जाते हैं। इसी को लेकर के जब अभी चिराग पासवान के जीजा यानी कि जमुई से सांसद अरुण भारती से सवाल किया गया कि सुनील पांडे जो है वो बीजेपी में शामिल हो गए हैं, और साथ ही साथ लगातार जिस प्रकार से बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं और तेजस्वी यादव लगातार इसको लेकर के सरकार पर हमला कर रहे हैं, और साथ ही साथ मुजफ्फरपुर में जिस प्रकार से जो घटना हुई है उसको लेकर के जो है चिराग पासवान के जीजा यानी अरुण भारती से सवाल किया गया, तो वो क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। मुजफ्फरपुर एसपी ने क्या खुलासा किया अभी हमको नहीं पता है, पहले हम पता कर लेते हैं, इसके बाद में हम प्रतिक्रिया दे पाएंगे। लेकिन जिस तरीके से यह घटना हुई है, घटना के बाद जो खुलासा हुआ कि प्रेम प्रसंग में हत्या हुई है, देखिए ये जांच का विषय है, पूरी जांच होने दीजिए, इसके बाद इस पे सही नतीजा निकलेगा। अभी फिलहाल तुरंत जो ये बताना कि मतलब मैं और इस बारे में जानना चाहूँगा पहले, इसके बाद मैं कोई प्रतिक्रिया देना पसंद करूंगा। इसमें कुछ तो जानकारी होगी आपके पास, तभी तो इतना ब्रीफिंग करेंगे। दोपहर में बात करेंगे, पीसी में बात करेंगे। ये हम लोग जानकारी ले लेंगे वहाँ भी, नहीं पीसी में बताएंगे, क्योंकि अभी हम चाहते हैं कि तब तक हम जानकारी ले लें, फिर आप लोगों से बात करेंगे इसके लिए। क्या लग रहा है पुलिस के अनुसंधान पर, लग रहा है आपको बिलीव है या जिस तरीके से? देखिए बहुत जल्दी होगा किसी भी बात के लिए कहना कि अनुसंधान सही है या गलत है, थोड़ा सा वक्त दिया जाए, मुझे भी पूरी जानकारी ले दी जाए, तब मैं टिप्पणी कर पाऊंगा। ठीक है, लगातार सवाल खड़ा हो रहा है, बाद में बात करते हैं, 2 बजे बात करते हैं। मुद्दा है अब फिर देखा चिराग पासवान बिहार की बात करते हैं, और स्टूडेंट भी सड़क पर उतर रहे हैं, उन पे लाठियां भी चल रही है, और शिक्षक है वो भी कह रहे हैं कि हम लोगों को प्रताड़ित किया जा रहा है बिहार में, समय को लेकर हो या फिर छुट्टी को लेकर। देखिए किसी भी तरह की कोई मांग हो, कोई भी अपनी बात को रखता हो, उसकी बात को सुनना चाहिए, चाहे वो छात्र हो चाहे वो शिक्षक हो। इन सब इनका जो समाधान निकलना चाहिए वो बातचीत के जरिए निकलना चाहिए। ये हम लोग लाठी चार्ज और इसके पक्ष में नहीं है। अगर कोई बहुत परेशान होता है तभी धरने पे या रोड पे निकलता है। हम लोगों का मानना है कि ऐसा कोई भी किसी का मांग हो, धरना हो, तो उसे बातचीत करना चाहिए, बातचीत करके ही उसका समाधान करना चाहिए। हिंसा इसका कोई समाधान नहीं। विपक्ष के नेता है वो चुटकी ले रहे हैं और कह रहे हैं कि हम लोग थे तो नौकरी देने के काम कर रहे थे, जैसे ही बिहार में एनडीए की सरकार बनी है तो लाठियां चलने लगे, अभ्यर्थी पर लाठी चल रहे हैं, छात्र पर लाठी चल रहे हैं। देखिए विपक्ष के नेता जो कह रहे हैं कि वो नौकरी देने का काम करते थे, आपको भी पता होगा कि किसी भी सरकार में कोई भी नौकरी दी जाती है तो ये श्रेय उस सरकार की मुखिया को जाता है। जो पहले भी नौकरियां मिल रही थी, अभी भी नौकरियां मिल रही हैं, उसके लिए श्रेय जो है मुख्यमंत्री जी को जाता है, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी को जाता है। आप उनसे ये सवाल कीजिए कि आज जो नौकरी देने का दम भर रहे हैं, आप उनसे पूछिए कि 90 के दशक में क्या था, क्या नौकरी दे रहे थे, किस तरह की नौकरी दे रहे थे। उस वक्त तो कोई नौकरी नहीं मिल रही थी, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड क्राइम था, जंगल राज था। कैसी बात कर रहे हैं, अपना भी इतिहास देखें, इसके बाद दूसरों पर टिप्पणी करें। लोकसभा का चुनाव सब संपन्न हो गया, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। इसको लेकर पारस जी थे वो एक सीट की मांग कर रहे थे, पर जिनके लिए मांग कर रहे थे वो बीजेपी में शामिल हो। देखिए इस पर मेरा टिप्पणी करना सही नहीं रहेगा। उन्होंने देखिए एनडीए में हम 5 दल हैं, पांचों दल हम लोगों ने पहले भी कहा था कि जो 5 दल होंगे उनका जो भी उम्मीदवार होगा
हम उसके लिए प्रचार करेंगे, हम उनको पूरा सपोर्ट करेंगे। फिलहाल हम लोगों का ये मानना है कि इन पांचों दल के अलावा कोई भी दल कुछ भी क्लेम कर रहा हो वो एनडीए का हिस्सा नहीं है। झुकाव दिख रहा है, पशुपति पारस का झुकाव चिराग पासवान की ओर दिख रहा है। परिवार एक को आप चाहते हैं? अगर झुकाव दिख रहा है तो जा करके वो चिराग पासवान जी से और उनकी जो भाभी माँ है जाके उनसे बात करें पहले, तब पता चलेगा झुकाव हुआ है कि नहीं। देखिए, वक्त के साथ लहजा अगर बदलता है, दिल भी बदले, तब आप देखेंगे। चाहते हैं एक हो परिवार? अगर वो देखिए, ये फैसला परिवार के बड़ों को करना है। तो आप भी बड़े हैं, आप भी उसी जो परिवार के बड़े हैं, मुझसे जो एक जनरेशन पहले हैं, उनको करना है। ऐसे में पहल उन्हीं को करनी आपकी पड़ेगी। चाहत क्या है? मेरी चाहत से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसमें परिवार के सदस्य हैं, हम इसमें भी मैं तीसरा पक्ष हूँ। न मैं पहला पक्ष हूँ, न मैं दूसरा पक्ष हूँ, मैं तीसरा पक्ष हूँ। जरूरत यह है कि वो जा करके अपनी भाभी माँ से बात करें, चिराग जी से जा करके बात करें, तभी कुछ बात बन पाएगी। सर, एक सवाल है, आप लोगों की पार्टी को, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को कार्यालय आवंटन कर दिया गया है, पर वो कार्यालय अब तक खाली नहीं हुआ है। पारस जी वो कार्यालय छोड़ नहीं रहे, कैसे देखते हैं? कह रहे हैं कि हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट से लड़ाई लड़ेंगे, उसके बाद इस पर निर्णय लिया जाएगा। हम लोग को यहाँ जो बकाया था वो भी बकाया भरने का काम करना चाहते हैं। देखिए, हम लोगों ने कार्यालय के लिए आवेदन किया था बिहार सरकार में। अब ये बिहार सरकार हमें कौन सा कार्यालय देगी, ये बिहार सरकार को तय करना है। और हम लोगों का ये मानना है कि अगर हम लोगों का ये मानना है कि जो अभी कार्यालय हम लोग को आवंटित करने की बात हुई है, हाँ, चूँकि ऑलरेडी वहाँ रह रहे हैं, तो हम लोग ये कहना हुआ कि उनको पूरा न्याय मिलना चाहिए, उनको कानूनी जो पूरा न्याय मदद मिलना चाहिए था, मिले। ये काम हमारा नहीं है, ये काम बिहार सरकार को देखना है। और हम तो ये कहेंगे कि अगर वही कार्यालय आवंटित किया जा रहा है तो इसके बारे में दोबारा सरकार भी विचार करे और हमें कोई और कार्यालय आवंटित करे, हमें एक नंबर नहीं चाहिए। तो आप सुना कि साफ तौर पे अरुण भारती ये कहते नज़र आ रहे हैं कि जिस प्रकार से सुनील पांडे भाजपा में शामिल हुए हैं, चाहे कोई भी हो, जो भी उम्मीदवार बनेंगे उपचुनाव में, जो भी जिस सीट से आएंगे, हम लोग उनका समर्थन देंगे, सहयोग देंगे। और साथ ही साथ पार्टी को लेकर उन्होंने कहा कि अगर पशुपति कुमार पारस अगर आना चाहते हैं, सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे इन दिनों, तो वो हमारे जो गार्जियन है, हमारे जो अभिभावक है, हमसे जो सीनियर हमारी पार्टी में हैं, वो इसका फैसला करेंगे कि आखिर आगे क्या करना है, उनको पार्टी में रखना है या नहीं रखना है, पहले वो फैसला करेंगे। हालांकि लगातार जब बार बार उसने सवाल किया गया था आपकी क्या इच्छा है, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि प्राथमिकता उनकी होती है जो हमसे बड़े हो। लेकिन कहीं ना कहीं अरुण भारती जो है वो पशुपति कुमार पारस के तरफ जो है सॉफ्ट कॉर्नर अपना रहे थे और इनके जो रुख बता रहे थे कि अब भी वो स्वागत करने को तैयार है। यानी पशुपति कुमार पारस अगर साथ आते हैं तो वो लोग उन्हें एक्सेप्ट करेंगे। तमाम तरह की प्रतिक्रिया दे रहे थे पशुपति कुमार पारस को लेकर के अरुण भारती। आप भी सुने थे क्या कुछ करते हैं, आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम से दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत